दिसंबर, आज से 29 साल पहले एक लड़का उत्तराखंड का, जिसके पिताजी पहाड़ में रहते थे, उसने 1.5 साल की ट्रेनिंग करी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, और जेंटलमैन कैडेट के बाद उसका कन्वर्जन हुआ सेकंड लेफ्टिनेंट। आज वो कर्नल अजय कोठियाल, जो 29 साल पहले पास आउट हुआ था इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, वो ना कई बार बड़ा खुश भी होता है कि उत्तराखंड का रहने वाला है, कई बार बड़ा चिंतित भी होता है कि वाकई में इस उत्तराखंड में इतनी सब अच्छाइयाँ होने के बाद हमने ऐसा क्या सिस्टम बना दिया कि हम अपने ही अच्छे नुमाइंदों को चुनते हैं, वो सरकार बनाते हैं, और उसके बाद जब सरकार बनाते हैं तो हमको भूल जाते हैं। आज एक स्टेटमेंट आया, तो उस स्टेटमेंट के परिपक्ष में मैंने सोचा कि आप सबको रिक्वेस्ट करूं और आपसे बात करूं। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे नदियाँ हैं उनसे बिजली पैदा होती है और पूरे देश में जाती है अलग अलग ग्रिड के जरिए। वो बिजली जो है वो बेची जाती है अलग अलग स्टेट को। उत्तराखंड को लेकिन उस बिजली का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। अब आम आदमी पार्टी जो 9 साल पहले खड़ी हुई थी, उसने जब सरकार बनाई दिल्ली में और एक इफेक्टिव मॉडल तैयार करा गवर्नेंस का, तो आम आदमी पार्टी को समझ में आया कि वाकई में ये ज़रूरत है कि सरकार जनता को कुछ हद तक बिजली मुफ्त दे। तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मेरे को इतना अजीब लगता है कि उत्तराखंड, जहाँ पे कि हमारे को ये हक की बिजली है, जहाँ पे कि नेताओं को 4,000 4,500 यूनिट फ्री मिलती है, आम आदमी पार्टी ने जब ये बिजली देने की कोशिश करी, घोषणा करी, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने सबको समझाया कि कैसे ये घोषणा को वाकई में ज़मीन पे अमल करा जाएगा जब आम आदमी पार्टी यहाँ पे सत्ता में आएगी और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी हर किसी को, उन्होंने उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बताए, और क्योंकि साबित कर चुके थे ग्राउंड पे, तो जनता को समझ में भी आया। 14.5 लाख परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया इस बिजली के कैंपेन में। अब जब ये जनता को, जब दोनों पार्टियों को समझ में आया, बीजेपी और कांग्रेस को, तो उन्होंने ना पहले आम आदमी पार्टी की मजाक उड़ानी शुरू करी और लंबे टाइम तक मजाक उड़ाते रहे। लेकिन जब उनके नुमाइंदे जनता के बीच में गए और उनको एहसास हुआ कि जनता को वाकई में इसकी ना ज़रूरत है, तो उनको चिंता होनी शुरू हो गई। तब उन्होंने भी घोषणा करनी शुरू करी, हम भी किसी तरीके से बिजली मुफ्त देंगे जनता को उत्तराखंड में। पिछले 21 साल से तो उनको समझ में नहीं आया। उसके बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने घोषणाएं करनी शुरू करी और घोषणाएं ज़मीन पे अमल करने के लिए क्या तरीके हैं वो समझा नहीं पाए, तो वो ना टेंशन में आ गए, वो चिंतित हो गए। तो सबसे पहले तो कांग्रेस ने क्या करा, जब उन्हें दिखा कि आम आदमी पार्टी की गारंटी योजना बिजली की जनता को समझ में आ रही है और जनता की उम्मीद बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने कहा हम कर तो पा नहीं रहे हैं, तो रोको इसको। अब रोकने का तरीका क्या करा, उनके एक जो बहुत क्लोज एक आदमी है, हरीश रावत जी के टाइम पे, जब वो सरकार में थे, उस टाइम पे माइनॉरिटी कमीशन के वो मेंबर भी थे, संजय जैन, इन्होंने एक तरीका बनाया। इन्होंने, क्योंकि वकील भी हैं, तो इन्होंने एक PIL तैयार करी। PIL होती है पब्लिक के इंटरेस्ट में। आम आदमी पार्टी पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई काम कर रही थी, उसको रोकने के लिए इन्होंने दिखाया पब्लिक इंटरेस्ट कि 300 यूनिट बिजली नहीं मिलनी चाहिए, तो वो PIL बना करके वो चले गए हाई कोर्ट में। जनरली हाई कोर्ट में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाई कोर्ट को लगा कि आम आदमी पार्टी जिस चीज़ को जनता को देने की कोशिश कर रही है वो तो जेन्युइन बिल्कुल तरीका है, तो हाई कोर्ट ने ना खारिज कर दिया उसको। अब और आग लगी उनको, उन्होंने कहा जनता भी इस बिजली की योजना को आम आदमी पार्टी के साथ में और क्लोज हो रही है, कानून भी इनके साथ में हो गया है, और इन्होंने ज़मीन में साबित कर दिया है। तो उनके प्रवक्ता अलग अलग जगह अलग अलग घोषणाएं करनी शुरू कर दी। कोई कहता है हरीश रावत जी झूठ बोल रहे हैं, और ये ओपन कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, वो ओपन डिबेट में बोल रहे हैं कि हम तो हरीश रावत जी की थोड़ी सुनते हैं। वो अगर बोल रहे हैं बिजली देंगे, तो उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हो ही नहीं सकता ये, कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ। अब कांग्रेस में तो हलचल मच रखी थी, फिर आई बीजेपी, क्योंकि बीजेपी तो अब सरकार में है, उसको भी कहीं ना कहीं साबित करना है। तो बीजेपी का आज मैं सुबह देख रहा था एक बयान, जो ऊर्जा मंत्री हैं हरक सिंह रावत जी, उनका एक बयान आ रखा है कि मैंने बहुत कोशिश करी 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की, मैंने अपने सेक्रेटरी से बात करी, वो नाम ले रहे हैं, फिर उसके बाद में बता रहे हैं
कि मेरे को जनता की चिंता समझ में आई कि कोरोना के बाद में आज समाज में ऐसे वर्ग भी हैं कई जो 300-400 रुपए भी नहीं दे सकते हैं, मतलब वो हालत खराब है। फिर वो कहते हैं मोदी जी मुफ्त की बिजली दे रहे हैं या उत्तराखंड में। फिर वो कहते हैं मैंने पूरी योजना बनाई और मैंने योजना ना सरकार के सामने दी। फिर कहते हैं कि केंद्र उसको तैयार नहीं हो रहा है करने के लिए। उत्तराखंड में केंद्र का कोई मतलब तो होना नहीं चाहिए, पर वो ना कहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि घुमा रहे हैं चीज को, और एक छोटे से शब्द को घुमाते घुमाते वो उस जगह पे जाते हैं कि अगर उत्तराखंड में बिजली दे दी जाएगी तो शायद केंद्र को चिंता है कि और राज्यों में भी देनी पड़ेगी जहाँ पे उनकी सरकार है। मतलब अपने राज्यों को छोड़ो, तुम तुलना करनी शुरू कर रहे हो दूसरी जगह की, और तुम घुमा करके ऐसा तरीका बना रहे हो और साबित कर रहे हो कि एक तरफ तो जनता की जरूरत है, एक तरफ कोरोना से टूट रखे हैं लोग बुरी तरह से, एक तरफ पहाड़ की हर जरूरत जो है हर परिवार की, उसकी तरफ उनकी चिंता है। उसके बाद में कह रहे हैं कि हम नाकाबिल हैं इसको करने के लिए। कहीं कह रहे हैं 2 पैसे बढ़ा देंगे तो बिजली की पूरी खपत हो सकती है। लेकिन जब जैसे सरकार होती है, सरकार में नेता और सरकार में जो अधिकारी आईएएस होते हैं, इनको मिलकर एक इफेक्टिव मॉडल बनता है। जब ये मॉडल टूट जाए ना तो उत्तराखंड में इस प्रकार की परिस्थितियां और खराब होती जाएंगी। मैं आज आपके जरिए चुनौती देना चाहता हूं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मिनिस्टर्स को, दोनों के अधिकारियों को, कि आओ और मेरे साथ में डिबेट करो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि खाली फ्री बिजली नहीं, हम जो घोषणाएं कर रहे हैं उनको वाकई में कैसे हम जमीन पे अमल करके दिखाएंगे। आज 19 तारीख है, 21 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं आमंत्रित करता हूं बीजेपी और कांग्रेस, इन सबके जो समझदार लोग हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने को, कि मेरे साथ आइए। मैं जा रहा हूं वहां पे कुछ और लोगों के साथ में डिस्कस करने और देखने और सीखने कैसे अच्छे स्कूल चलते हैं। उन स्कूलों में जाकर के, वहां पे जाकर के किस तरीके से वहां फंक्शनिंग हो रही है। मैं जा रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली में जो चल रही हैं, मैं जा रहा हूं वहां के हॉस्पिटलों में कि किस प्रकार से वहां पे फ्री और अच्छे प्रकार की हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ की जो स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं बीजेपी कांग्रेस को, आइए मेरे साथ चलिए, और मैं आपको वहां पे लेके जाकर के दिखाना चाहता हूं कि खाली हम फ्री बोल नहीं रहे हैं, हम पिछले 5 साल से यहाँ पे अमल करके दिखा चुके हैं, जो कि उत्तराखंड में लेकर के आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, मेरे को कोई दिखा दे, जैसे कह रहे हैं हरक सिंह रावत जी कि कोरोना के बाद में मोदी जी ने उत्तराखंड में फ्री बिजली कर दी कुछ लोगों को। मैं चैलेंज करके बोलना चाहता हूं, मेरे को कोई एक भी बिल दिखा दे जिसमें कि बिजली फ्री, बिजली 0 होगी उत्तराखंड में। मैं फ्री बिजली भी बोला, बिल फ्री कनेक्शन, हाँ तो फ्री कनेक्शन मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, कोई मेरे को दिखा दे। तो कनेक्शन के बाद ही तो फिर बिजली फ्री हो जाएगी, मतलब उसमें रिडक्शन हो जाएगी। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मेरे साथ चलो दिल्ली में, और लाखों बिल ऐसे दिखाऊंगा जिसमें कि वाकई में बिजली का जो बिल आ रहा है 200 यूनिट के बाद में वो फ्री आ रहा है। आज का प्रेस का मेरा ये मकसद था, और आप में से भी कोई अगर हमारे साथ चलना चाहेगा तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि हम अगर चलें और दिल्ली में जाकर के वो स्कूल और हॉस्पिटल की जो फंक्शनिंग है उसको देख के आएँ, तो शायद हम जनता को ना समझा पाएंगे कि आम आदमी पार्टी जो कमिट कर रही है वो ग्राउंड पे भी कैसे करेगी, उसको एडवांस में दिखाना चाहते हैं सबको। हम तो चाह रहे हैं कि वही चले हमारे साथ में, या किसी को भेजें, तभी तो जा रहे हैं वहां पे। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि हम कोई स्केच दिखाएंगे या मॉडल दिखाएंगे, हम तो दिखाएंगे वाकई में स्कूल चल कैसे रहा है, स्कूल में जा करके। कहने की जगह आंखों पे तो इंसान को भरोसा होता है ना, कहते हैं पढ़ लो 10 बार, लेकिन एक बार फिजिकल रेकी कर लो, फिजिकल देख लो, वो हमेशा याद रहता है। एक बार फिजिकल देख के आते हैं। आप सबको भी हम आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ चलिए, अच्छा एंजॉय करके आएंगे और वाकई में उत्तराखंड के निर्माण को और स्ट्रांग बनाएंगे। गुजरात की सरकार का कहना है कि चूंकि वित्तीय स्थिति इस तरह से नहीं रही है और ऐसे में गुजरात प्रदेश होते हुए भी फ्री में बिजली नहीं दी जा सकती है, तो आपकी प्लानिंग जो है वो कितने घर तक का सबको फ्री में देंगे, या आप कुछ क्राइटेरिया रखा है? हर घर को फ्री बिजली 300 यूनिट देने का हमने कमिटमेंट दिया है, 300 यूनिट पर मंथ। उसमें अगर कोई समझता है कि उसको फ्री बिजली की जरूरत नहीं है तो वो सरेंडर कर दे उस चीज़ को। मेरे को लगता है कि जो बहुत मतलब परिवार अच्छे हैं वो इस चीज़ में नहीं आएंगे, लेकिन वो भी ना कहीं जो सरेंडर करें
उस पैसे को अलग से हमारी कमेटी में दें, जिसको कि हम किसी न किसी और सामाजिक काम में लगाएंगे। तो सवाल सबसे बढ़िया है, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस हो गया अभी पूरा पूछ करके जाए। उत्तराखंड में आजकल भगवान और ये जवान और किसान की राजनीति बहुत हो रही है। आपको लग रहा है ये पहाड़ों पर, क्योंकि आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, पहाड़ों में ये लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, इस चीज़ पे जा रहे हैं? मैं तो सबसे सवाल करना चाहता हूं कि कभी उत्तराखंड में सैनिक के ऊपर राजनीति होती थी? अब क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने एक सैनिक को बना दिया मुख्यमंत्री का चेहरा, तो अपने अभी राजनीति शुरू हो गई। लेकिन वो ऐसी खंडित सी राजनीति दिखती है कि वो चैलेंज करना चाह रहे हैं कि हम अपने ये जो मैनिफेस्टो है, हम जो काम करेंगे उसमें हम सैनिक को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि उनको ना डर लगना शुरू हो गया है। वो कहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं गलत गलत, लेकिन क्या होता है कि हम सब समझदार इंसान हैं, और फौजी तो ना बड़ा स्ट्रांग कट्टर होता है एक अपने विचारधारा में, वो किसी पार्टी का नहीं होता। लेकिन उत्तराखंड या जिस जमीन का भी वो है, उस जमीन के लिए ना जान देता है। कल मैं बात कर रहा था तो मैं कह रहा था उस फौजी के लिए 3 चीज़ें किसमें चलती है फौज: नाम, नमक, निशान। नाम के लिए वो जान देता है, सर्वोच्च बलिदान देता है। 4 गढ़वाल राइफल नूरानांग पलटन 1962 में आधी खत्म हो गई थी, आधी चीन लेकर के चले गया था अपने साथ में पकड़ करके, फिर छूट के आया। लेकिन अगली बार जब वो युद्ध में जाता है ना, तो कहता है नूरानांग पलटन की जय, बोल बद्री विशाल लाल की जय। उसके बाद में नमक, नमक तो होता ही है कि जब मैंने नमक खाया, मैंने नमक उस दिन खा लिया जिस दिन मैंने ट्रेनिंग शुरू करी अपनी। और निशान, निशान के लिए गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, अलग अलग बैटल कराई है, कालिका माता की जय। वो तो एक उदाहरण रहा है इंडियन आर्मी में भी। अब क्योंकि वो यहाँ पे आ गया है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों अपने को ना सैनिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, टोपी में ये लगा रहे हैं माल्टीज क्रॉस, गढ़वाल का जो निशान होता है, चिन्ह होता है, जिसमें हम कसम लेते हैं, बोलते हैं कसम परेड में इस पे, इस चिन्ह पे, गढ़वाली सोल्जर पे हम कसम लेते हैं, वो उसको ना लगा दे रहे हैं स्टैचू में। राहुल गांधी जी आए तो राहुल गांधी जी टेढ़े हाथ से सल्यूट कर रहे हैं उस गढ़वाली सोल्जर को। तो अब ये राजनीति तो चलेगी, लेकिन ये तो सबको दिख रहा है, मिट्टी इकट्ठा करना, सैन्य धाम बोलना। सैन्य धाम क्या है? मतलब एक फौजी है, फौजी को पता है सैन्य धाम क्या होता है। कोई कह रहा है सैन्य धाम को पहाड़ पे ले जा लो, कोई कहता है 5वां धाम सैन्य धाम। सैनिक की परिभाषा तो समझ में नहीं आती। उनके जरूर रिश्तेदार कहीं सेना में रहे हैं, वो उनके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, वो उल्टा उसको ना एक तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई भी कभी यूथ फाउंडेशन के ना किसी कैंप में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी वैसे ही जाओ इनफॉर्मली, आप देखना क्या मजा आता है। आपको मजा आएगा कि उत्तराखंड के लड़कों में लड़कियों में क्या जान है। एक साथ खड़े होकर के जब दौड़ते हैं ना वो, तो सीमेंट की जो सड़क है जिसमें धूल नहीं उड़ती, वहां पे भी धूल उठनी शुरू हो जाती है। ठंड में पसीना आ रहा होता है। देखो सैन्य धाम क्या है, मैं तो पहले तो धाम बोलता हूं मैं। 18 साढ़े 17 साल का लड़का बहुत मेहनत के बाद में जब वो दौड़ लगाता है, बीम करता है, उसके बाद में भर्ती होता है फौज में। 9 महीने की स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग है उसकी तगड़ी, जिसमें 5% लोग कैजुअलिटी होते हैं, कोई बीमार होता है, किसी के पांव टूटते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उस ट्रेनिंग के बाद में जब वो नौकरी करता है तो कहाँ पे नौकरी करता है? सियाचिन ग्लेशियर, -35 डिग्री टेम्परेचर होता है। लोहे को हाथ लगाओ तो आपका ना हाथ चिपक जाता है, आप खोलोगे तो यहाँ से ना चमड़ी निकल जाएगी, उसे बोलते हैं मेटल बाइट। उसकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे आपने ग्लव पहनने हैं, कैसे चीजें करनी है। ऐसे एक्सपीरियंस किसको मिलेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में उस टेम्परेचर में वो ना ट्रेंचेस बना रहा है, रहने के घर बना रहा है। जम्मू कश्मीर में जाकर के वो लोगों के अंदर समाज सेवा कर रहा है। ब्रह्मपुत्रा जैसी नदी, कहते हैं पहाड़ में क्योंकि हमें स्विमिंग नहीं आती है, हमारे यहाँ नदियां नहीं होती ना, तो अगर घुटना पानी भी हो ना तो हम थोड़ा सा दूर रहते हैं उससे। लेकिन यही लड़के भर्ती होते हैं इंडियन आर्मी में, गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट में जाते हैं और कहीं गुवाहाटी में पोस्टेड होते हैं, और ब्रह्मपुत्रा नदी में बाढ़ आती है, ऐसी तगड़ी बाढ़ की 5-5 किलोमीटर तक का चौड़ा पूरा उसका वो बन जाता है, दोनों कोने। वहां पे जाकर के लड़के लोगों को बचाते हैं, उनकी जान बचाते हैं। मतलब ये सिखलाई किसके पास है, इतनी एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस के बावजूद 15 साल नौकरी करके वो वापस आता है, तो 17 और 15 32 साढ़े 32 साल का लड़का आज उत्तराखंड में यहाँ घूम रहा है, जैसे एक्स सर्विसमैन बोलते हैं। वो है सैन्य धाम, वो है असली ताकत। उसे बोलेंगे हमारी जो थात है, जहाँ पे कि ऊपर देवी देवता घूमते हैं, वो है देवी देवताओं की ताकत। उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसका इस्तेमाल करेंगे ना हम, तो मेरे को नहीं लगता कि उत्तराखंड में कोई ऐसी चीज है जो कि अच्छे शेप से, अच्छे तरीके से आगे
जिसे बोलते हैं तरक्की, वो नहीं होगी उसकी। ये तो नहीं बनना चाहिए कुल मिलाकर, ये तो हम यहाँ पे पहले ही एक सैनिक धाम है। देखो, सैन्य धाम और शौर्य स्थल, पहले तो आप लोगों को परिभाषा पता होगी ना उसकी, पता है परिभाषा सैन्य धाम और शौर्य स्थल की? सैन्य धाम तो एक शब्द बोल दिया गया है, फौजी के लिए होता है शौर्य स्थल, जहाँ पे ना गाथाएं जब गाई हैं, मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए सम्मान के लिए बनाई जाती है जगह। एक शौर्य स्थल बना है यहाँ पे अपना, क्या बोलते हैं, ये हाथी बड़कला से ऊपर आजा, क्या जी, चीड़बाग लेफ्ट साइड में है, पुल पार करके आप जाके देखो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई में वो शौर्य स्थल की तरह उसकी देखभाल हो रही है, क्या वाकई में उसकी रिस्पेक्ट है। सैन्य धाम की तो परिभाषा क्या होनी चाहिए, पूरा उत्तराखंड सैन्य धाम है। अगर आप खाली मिट्टी इकट्ठी करके और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि लोगों के जज्बे और भावना एक जगह ले जाकर जोड़ लोगे, तो उसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मान लो शौर्य स्थल बना, वहां पे मेरे को नहीं पता कितना, पर मैं सुन रहा हूँ बहुत बड़े इलाके में हो रहा है, 10 एकड़ है, कैसे होगी मेंटेनेंस उसकी? कोई अगर माली लगाओगे या चौकीदार लगाओगे, वो तो नहीं जान पाएगा कि फौज की रिस्पेक्ट किस तरीके से होती है। अगर शहीदों के नाम लिखे हैं तो उसको सल्यूट कैसे करा जाता है? वो तो खाली यूं लगाएगा और जाके ना टीके लगा देगा। तो इसका मतलब कहीं ऐसा भी होना चाहिए, अगर सोच बनाए तो आसपास कोई फौजी इंस्टीट्यूट हो जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तभी जाकर के, जैसे बोलते हैं ना, हाईएस्ट रिस्पेक्ट, जो मार्टियर हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान दी है, तब हाईएस्ट रिस्पेक्ट आएगी। 15 अगस्त 26 जनवरी को कैसे वहां पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तिरंगा शाम के टाइम पे कैसे झुकना चाहिए, जब तक कि रोशनी ना, जैसे आजकल तिरंगे लगते हैं ना रात को, अगर तो लाइट है उस पर तो तिरंगा रात भर चल सकता है, नहीं तो टाइम है, सुबह मॉर्निंग और शाम रिट्रीट, रेवेली रिट्रीट, उसमें बिगल बजता है, लास्ट पोस्ट बजती है, वो लास्ट पोस्ट जिसमें कि अगर किसी ने ट्रेनिंग करी हो तो उसके रोंगटे खड़े होते हैं, तब जाकर के समझ में आएगी, फिर उसको शेप दो और बनाओ सैन्य धाम। सर, आप बात बोल रहे कि टेढ़े मेढ़े सलूट दिए जाते हैं जो रैलियां होती है, इसी पर जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारी भावना है। कोटियाल साहब से हमें इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे सलूट को लेकर सवाल उठाएंगे। पता है, अगर तो सलूट मार रहे हो ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है, अगर सलूट मार रहे हो ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है, बुजुर्गों को सलूट मारने के लिए लेट जाओ जमीन पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सामने वो अननोन सोल्जर खड़ा है तो सलूट बगैर टोपी के नहीं हो सकता, नंगे सर सलूट नहीं होता है। सलूट जो है फिर ऐसे नहीं हो सकता, फिर आप सोल्जर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अजय कोटियाल उस पर क्वेश्चन कर रहा है, अजय कोटियाल इस पे नहीं कर रहा कि सलूट, जाओ वहां पे हाथ जोड़ो, जो सोल्जर है वो भी एक रिस्पेक्ट है पूरी की पूरी, पर ये रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो अजय कोटियाल टेढ़े मेढ़े नहीं बोल रहा है, वो सिखाने की कोशिश कर रहा है कि वाकई में अगर फौजी है तो फौजी की परिभाषा क्या होती है और फौजी की रिस्पेक्ट कैसे होनी चाहिए। और अजय कोटियाल को हक है करने का, क्योंकि अजय कोटियाल खुद एक फौजी है, और अगर वो नहीं करेगा ये चीज तो फिर और कौन करेगा। सर, इस सवाल का जवाब दिया है, आपकी सरकार यदि आती है तो सैन्य धाम को लेकर आप लोग क्या करेंगे? सैन्य में बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे आप? देखो, सैन्य में तो कोई सैन्य धाम का मतलब नहीं है ना, वहां से तो सबसे बड़ा सैनिक निकला है, वो तो खुद ही सैन्य धाम का एक हिस्सा है। आप सैन्य से आपका मतलब जनरल विपिन रावत का स्थान ना, जनरल विपिन रावत को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। 2.5 किलोमीटर की सड़क है, जनरल विपिन रावत को प्रॉमिस करी थी सरकार ने कि हम करेंगे आपके यहाँ पे, वो सैन्य धाम माना जाएगा अगर वहां पे ना वो सड़क बन जाए, वहां पे वाकई में कोई ऐसी चीज हो कि लोग जाएं और जाकर के ना उनके रोंगटे खड़े हों, कोई ऐसी चीजें वहां पे करी जाएं। तो सैन्य धाम की परिभाषा पहले समझे लोग, तब सैन्य धाम के आगे बात करें। क्या करेंगे सर, मैं ही जानना चाहता हूं, आप लोग क्या करेंगे? अजय कोटियाल खुद उस धाम का है जिसे सैन्य धाम बोलते हैं। तो अजय कोटियाल ने तो सैनिकों के लिए पता नहीं क्या करना है, फौजी और एक्स सर्विसमैन, उनके लिए तो हमने सारी की सारी स्कीम्स पूरी की पूरी इंप्लीमेंट करनी है। और ये नहीं कि खाली भाईबंदी, इसलिए भी कि हम उत्तराखंड के नवनिर्माण में उनकी ट्रेनिंग का